हाय, क्या बात है? हाँ, आज किस खुशी में मेरा फौजी मुंडा ये खाना भी पका रहा है, गाना भी गुनगुना रहा है? माँ को तो बता अपनी। झुमरी दी, आपको मना किया था ना, आज आप मेरे असिस्टेंट हो। बस सब्जी काटने में हेल्प करो, मसाला पकड़ा दो, खाना तो पूरा मैं ही बनाऊंगा। सॉरी, भूल गई थी जी। क्यों भाभी, क्या लगता है आपको, क्या चक्कर है? क्या पता। ठीक है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग परेशान करते रहिए मुझे, जितना डिस्टर्ब करना उतना कर लो, लेकिन जब ये खाना खराब होगा ना तो खाना आप ही लोगों का। ओह, इतनी प्यारी धमकी। भाभी अपन बाहर ही चल के वेट करते हैं। हाँ, आओ। हाँ जी भाई, चलिए। तुमने बनाया? वाओ। फौजी का जलवा अब किचन में भी। काश मैं टेस्ट कर पाती। यार सुमो, ये थोड़ा मुश्किल है। श्रवण, आया पापा। सुमो, पापा बुला रहे हैं, बाद में मैसेज करता हूँ। बाय बेबी। अरे भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पहले एक गिलास पानी भी खुद से ना लेने वाले कैप्टन साहब ने आज पूरी रसोई की कमांड संभाली हुई है। ओ जी, आप सीधी बात पे मत आना कभी। जो पूछने के लिए बोला है वो तो पूछो पहले। ओह जी, मैं पूछ लेता हूँ, आप गुस्सा में हुआ करें। हाँ भाई श्रवण, ये तेरा सरप्राइज क्या है भाई, जिसके लिए हम सब तैयार होकर बैठे हैं? क्या पापा, अगर बता ही दिया, सरप्राइज कैसा? ये बात बिल्कुल सही बोली भतीजे, तुम थोड़ा सा हिंट हिंट दे दे। वो क्या है ना, परिवार वालों के साथ बैठ के गैस करने का मजा ही कुछ और होता है? हाँ सही बात। चलो ठीक है, अब इतना कह रहे हो तो एक हिंट दे ही देता हूँ। आज का जो सरप्राइज है ना, वो खास चाचू के लिए। मेरे लिए? मेरे लिए क्या यार, ये हिंट हिंट के चक्कर में ना अलग से आपा मोल ले लिया। अब तो ना ये हिंट के चक्कर में मेरा दिमाग और तेज दौड़ेगा। केक? ये ओ, ये केक किसके लिए? ओए, मेरा बर्थडे नहीं है, भूल गया? अरे यार चाचू, थोड़ा सब्र तो रखो, आप थोड़ा सा सब्र रखो। चलो झुमरी, ये अंदर किचन में रख देते हैं, चलो। सरप्राइज मेरे लिए केक नहीं? समझ ही नहीं आ रहा है क्या। झुमरी दी, आपकी एक हेल्प चाहिए, प्लीज करोगे? बताइए भैया। अगर किसी को भी बात पता चली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हम संभाल लेंगे, आप बस ऑर्डर दीजिए। बड़ी बहादुर हो गई हैं आजकल, दोपहर में फोन कर दिया है। हमारी याद बात कम करिए जी, और हमें हमारी वाली जगह पर मिलिए अब भी। बड़े अच्छे मूड में लग रही हैं, हमें मिलने भी बुला रही हैं। शर्मा गई। जब प्यार किया तो डरना क्या। झुमरी जी, हम तो आपसे वैसे ही प्यार करते हैं, अब ऐसे अपने हाथ से बना के खिलाएं। ये हमने नहीं, श्रवण भैया ने बनाया है हमारे लिए। इतना बड़ा दिल। सुमन दीदी के लिए डमरू जी। ये पकड़िए, अब ये आपको दीदी तक पहुंचाना है, और ध्यान रखिएगा कि किसको पता ना चले। हम तो ऐसे खुश हो रहे थे कि आप हमसे मिलने आ रही हो। आए तो हैं जी,
बस ये मुस्कान देख ली ना, अब सीधे पहुंचा देते हैं। चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा। चाय चाहिए आपको? नहीं, अभी नहीं। पता नहीं मूड कैसा है बीना का। सुमन के बारे में अभी बात करूं कि नहीं, कोशिश तो करूं। तो बीना, तुमसे सुमन के बारे में कुछ बात करनी थी। क्यों? अब क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। पर बीना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अरे डमरू, पेड़ों में पानी डालने का बोलकर कहाँ गायब हो गया था तू? वो और ये किसका टिफिन है? ये हमारा तो नहीं है। अब सुमन दीदी ने एक बार कहा था खाना है, तो घर से बना कर लाए उनके लिए। स्पेशल है। तो ठीक है ना, चोरों की तरह छुपा के कहाँ ले जा रहे हो? चोर कौन है यहाँ पे? हम तो दीदी को सरप्राइज दे रहे थे, इसलिए तो सीधा भिजवाया है। अब मतलब लेकर आए हैं, समझ रही ना आप? तू भी ना डमरू, कभी कभी हमें भी सरप्राइज कुछ खिला दिया कर। ला, ये टिफिन मुझे दे, मैं सुमन को निकाल के दे देती हूँ। और सुन, तू जल्दी से जाके आटा गूंद ले। डमरू, बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बना दे। हाँ? श्रवण ने भेजा है। हाँ, कभी तो इशारा कर रहे थे। श्रवण हर चीज को अपना मिशन बना लेता है क्या? कोई बहादुरी दिखाने की जगह या टाइम नहीं है। अगर मम्मी को पता चल जाता ना तो बहुत हंगामा हो जाता। डमरू, ये तू घर से बनाकर लाया है? हाँ? मम्मी बहुत भूख लग रही है। डमरू भैया, आप जाके आटा गूंदो ना। सच सच बता, कहाँ से आया ये टिफिन? तूने ये रेसिपी कहाँ से सीखी? बीना, अब तुम क्यों हमेशा डमरू के पीछे पड़ी रहती हो हमेशा? बता साहब को, बता कि क्या हुआ है और ये टिफिन तू कहाँ से लेकर आया है, बता। डमरू, तुम जानते हो कि इस घर में झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसीलिए सच सच बताओ कि ये टिफिन कहाँ से आया? मल्होत्रा हाउस से। पालक पनीर की प्रिपरेशन देखकर ही समझ गई थी कि ये रेसिपी हमारी नहीं है। ये पालक पनीर किसने किसके लिए भिजवाई है वो भी समझ गई थी। बेशक उसकी हिम्मत तो बहुत ही बढ़ गई है, लेकिन डमरू, तुम आज कान खोलकर एक बात सुन लो। अगर आगे से गलती से भी तुमसे इस तरह की कोई गलती हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? फेंक दिया सारा खाना मैंने डस्टबिन में। चाची प्लीज, आप ऐसे सुमन, तूने अपनी लाइफ में सब कुछ अपनी मर्जी से किया जो तुझे पसंद था, और इस घर में सारे लोग कान खोलकर सुन लो, मल्होत्रा हाउस से जुड़ी हुई कोई भी चीज इस घर में नहीं आएगी, कुछ भी नहीं। चाची आप एक सुमन, बार... अगर तुझे मेरा कहना नहीं मानना है तो तू मुझे कह दे। मैं आज, अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। शुक्र है भगवान का कि मैंने सुमन और श्रवण की बात नहीं छेड़ी बीना से, वरना आज और बवाल होता। अरे यार श्रवण, और कितनी देर इंतजार कराएगा अपने सरप्राइज के लिए? पापा बस थोड़ी सी देर और ना वेट करिए ना। झुमरी,
तब तक सबके लिए स्टार्टर ले आओ, जाओ। ओए श्रवण, क्या कर रहा है तू? सरप्राइज उगा रहा है क्या कहीं जाके? हाँ, कितनी देर लगा दी है? तेरे सस्पेंस के चक्कर में मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। आप लोग स्टार्टर से स्टार्ट करिए। एक जरूरी कॉल है पापा, हाँ? मैं अटेंड करके आता हूँ। हाँ यार। हाय। हाँ, कैसा लगा? तुमने तो चाची को फेल कर दिया श्रवण। सच में तुम इतना पसंद आया? अच्छा, मैंने तो डिसाइड कर लिया श्रवण कि अब जब भी मुझे पालक पनीर खाना होगा ना, तुम ही से बनवाऊंगी। इनफैक्ट कंचा तो तुमसे उसकी रेसिपी भी लेने वाली है। तुम काफी थक गए होगे ना श्रवण? एक्चुअली सच बोलूं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारे लिए खाना बना के मुझे इतना अच्छा लगा ना कि बस क्या ही बोलूं। बस काश कि तुम्हें खाते और एंजॉय करते हुए भी देख पाता मैं। कोई बात नहीं श्रवण, अभी तो साथ में हमारी लाइफ शुरू हुई है। हाँ, बस यार आज ना मन थोड़ा सा नर्वस हो के, पता नहीं चाची आएगी भी या नहीं। श्रवण, ये ज्यादा सोचने वाली बीमारी तो मुझे है। और देखना, चाची तुम्हारी बात को कभी टाल ही नहीं सकती, वो पक्का आएंगी। Even I hope so. बस मुझे ये डर भी लग रहा है कि कहीं चाचू के साथ बाकी सब लोग उन्हें देख के ऑकवर्ड ना हो जाए। अब इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। बस तुम इतना याद रखो कि आधी मुश्किलें तो साथ होने से ही सॉल्व हो जाती है। जितना टाइम चाची चाचू के साथ स्पेंड करेंगी ना, देखना धीरे धीरे सारी ऑकवर्डनेस चली जाएगी। घंटी बजी, शायद चाची आ गई है। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? बाय बाय। आइए ना चाची, आइए, ये मैं ले लेता हूँ। तो माय डियर मल्होत्रा फैमिली, ये रहा मेरा सरप्राइज। कैसी हैं भाभी आप? अच्छी हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते रागिनी। आने के लिए थैंक यू सो मच चाची। अरे खुश रहे। ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत कर, चाची को इमोशनल ब्लैकमेल करेगा ना तो पिटाई खाएगा। केक भी आ गया जी। अरे ला। अरे वाह। अरे वाह, आप आ गए। कैसी हो झुमरी? और ये केक किस लिए? वो अब एक्चुअली क्या है ना, एक छोटी सी खबर मेरे पास भी आप लोगों को देने के लिए, बट फिलहाल तो खबर आधी है। पर आज मेरी फैमिली बोली तो क्यों ना मैं ये खबर आज ही सुना देता हूँ, नहीं? थैंक यू श्रवण, एटलीस्ट तुम तो मुझे आज भी इस फैमिली का मेंबर समझते हो। रागिनी, एक बात याद रखना, तुम इस परिवार का हिस्सा हमेशा रहोगी। और इतनी आसानी से हमसे पीछा नहीं छूटना है तेरा। हाँ। चलो भाई चलो, श्रवण ने कुछ बोलना है, बता भाई। अभी ना कुछ भी पक्का नहीं है, पर शायद इस पर वापस ड्यूटी पे जाने के बाद मेरा प्रमोशन हो जाए कैप्टन से मेजर। हाय रब्बा, सुनिया तुसी, साडा पुत्र मेजर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू श्रवण। दिल खुश कर देता है यार तूने। मैंने ना आज से भगवान की प्रार्थना शुरू कर देनी है कि ये खबर सच्ची होए और तू हमेशा की तरह ड्यूटी अच्छे से करे और सही सलामत अपनी माँ के पास वापस आ जाए, है ना? शेर का पुत्र है, जहाँ जाएगा सही सलामत घर वापस आएगा। हाँ जी। खबर के लिए तो भी टाइम है, तो देखते हैं क्या होगा, पर फिलहाल पहले केक काटते हैं। मैं खाना ले आऊं जी? हाँ। मैं चेंज कर लेती हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। कैप्टन मेहरा, जो दवाई मैंने आपको लिख कर दी थी ना, उसे कंटिन्यू कीजिए। वैसे तो सब ठीक है, ओके? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, पर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो ना, आप कल आके मुझे दिखा दीजिए। थैंक यू। आइए ना डमरू भैया। आपके लिए कड़क चाय। थैंक यू सो मच डमरू भैया। इस वक्त ना मुझे यही चीज ठीक फील करा सकती है। आजकल हमको सब पहले से ही पता रहता है। सुनिए ना, चाची ने जो नीचे कहा ना, प्लीज वो श्रवण को मत बताना, उससे बहुत बुरा लगेगा ना।
आपने श्रवण को नहीं बताया, राइट? एक सेकंड। क्या हुआ भाई? हाँ मैं जानता हूँ क्यों बड़ा हो गया, पर क्या है ना, कितने महीनों बाद अपनी मम्मा से मिला हूँ आज, तो आज तुम अपनी मम्मा के हाथ से खाना खाओ। ले, ये बात अगर मैंने की होती ना तो तू बस शुरू हो जाता। खैर छोड़, एक बात बता, इतना प्यार अपनी माँ के लिए आ कहाँ से रहा है? मम्मा, अब ये जरूरी तो नहीं कि अगर बार बार दिखाया ना जाए तो प्यार है ही नहीं। प्यार ना हमेशा दिल में होता है, बस सामने वालों को देखने की जरूरत है। आयो रब्बा, कितनी बड़ी बड़ी बातें बनाने लगा है तू, हाँ? रागिनी, अच्छा किया तूने जो उसके कान खींचे। लेकिन तू खड़ी क्यों है? आना, बैठ, आजा। जी भाभी। पूरा परिवार जब खाने के टेबल पर साथ में बैठता है ना, तो सिर्फ माहौल ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी बदल गई है। थैंक यू, आज हम सब साथ हैं। बस अवनी की कमी है। अरे यार, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया, टेस्ट करके तो बताओ कैसा है, शुरू तो करो। अरे झुमरी दी, इतनी मेहनत से कैप्सिकम राइस बनाए थे, लाना ही भूल गया आप तो। मैं लेकर आता हूँ। अरे वो ले आएगी ना। नहीं मम्मा, मैं लाता हूँ। हम सलाद लाना भूल गए जी, हम लेकर आते हैं। अरे कितनी सारी चीजें भूल रही है। भैया जी, वो जो आपने इतनी मेहनत से बनाकर भेजा था ना, चाची जी ने सब फेंक दिया जी, दीदी को चखने को भी नहीं मिला। आपको किसने बताया? डमरू जी ने, वो भी बहुत गुस्सा थे। इसका मतलब सोमो को मेरे हाथ का खाना खाने को मिला ही नहीं, पर उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? जब हमने डिसाइड किया था कि नो मोर झूठ, उसने दोबारा से। भैया जी, वो जो आपने इतनी मेहनत से बनाकर भेजा था ना, चाची जी ने सब फेंक दिया जी, दीदी को चखने को भी नहीं मिला। आपको किसने बताया? डमरू जी ने, वो भी बहुत गुस्सा थे। एक बार फिर से झूठ, ऐसे रिश्ता मजबूत होगा हमारा सुमन। मुझे झूठ बोल के हाँ जी। झुमरी जी, वो चाची वाली बात बताई तो नहीं आपने भैया को? अभी अभी बताई जी। कोई बात बताई जाए आपको तो जरूरी थोड़ी है सबको बताई जाए। कोई भी बात पचती नहीं पेट में आपके। यार सुमन, ये तो तुम हमेशा मुझे लेक्चर देती रहती हो कि कभी झूठ मत बोलना, और अब खुद वही किया ना। श्रवण में क्या श्रवण में? खाना नहीं खाया था तो बता देती ना, मैं उनसे नाराज हो जाता। पर नहीं, तुमने तो डिटेल में झूठ बोलना शुरू कर दिया। श्रवण, इतने प्यार से तुमने ना सिर्फ मेरे लिए खाना बनाया, बल्कि इतनी मुश्किलों के बावजूद यहाँ भेजा भी। ऐसी दिल तोड़ देती मैं तुम्हारा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें बुरा लगे। और अच्छा, ये तो बहुत ठीक किया तुमने। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है ना मुझे। श्रवण, आई एम रियली सॉरी। बस मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। देखो सुमन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि गुस्से में मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ खाने, ठीक है? ऑफ कोर्स, प्लीज जाओ। इतने दिन बाद चाची आई हैं। सुमन, तुम ना फोन रख ही दो, क्योंकि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी अब। अब जब सभी लोग साथ में बैठे हैं तो एक बात कहनी थी। बात जरूरी है। मैं जानती हूँ कि ये शायद सही समय नहीं है ये बात करने का, क्योंकि सभी लोग बहुत खुश हैं, लेकिन बात जरूरी है और घर के सभी सदस्य साथ में बैठे हैं और श्रवण भी साथ में है। तो हाँ रागिनी, बोलो ना, सब घर के ही लोग हैं। मैं अपने साथ डिवोर्स के पेपर्स लाई हूं।
मुझे उस पे आपके साइन चाहिए। सालों से हम साथ में नहीं हैं और हमारा रिश्ता बीच में कहीं कहीं लटक सा गया है। हम दोनों के लिए जरूरी है कि इस लटके हुए रिश्ते को पीछे छोड़ दें और दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़े। और अवनी, वो किस रास्ते पर बढ़े? रागिनी, तुम्हें अंदाजा है उस पर कितना असर होता है इन सब बातों का? भाई साहब, अवनी से बात करने के बाद ही मैंने ये फैसला लिया है। अवनी अब बड़ी हो गई है, समझदार है, अपने फैसले खुद कर सकती है और उसने ये डिसाइड किया है कि वो अब मेरे ही साथ रहेगी। रागिनी, मैं देख कर आती हूँ। हाँ। चाचू, आप लोग इतने साल दूर रहे, आपस में बातें नहीं हुई तो दूरियां ना थोड़ी बढ़ गई है। अब ना आप लोग कुछ दिन साथ रह के देखिए, ठीक है? कि आधी मुश्किलें तो साथ होने से ही सॉल्व हो जाती हैं। जितना टाइम चाची चाचू के साथ स्पेंड करेंगी ना, देखना तो धीरे धीरे उनकी ऑकवर्डनेस भी कम हो जाएगी। चाचू, एक बार किसी इंसान ने मुझसे कहा था कि काफी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना साथ रहने से निकल आता है। तो बस आप लोग भी कुछ दिन साथ रहिए, बातें करिए, टाइम स्पेंड करो साथ में। क्या पता आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, गलतफहमियां हैं और ये जो दूरियां आ गई हैं, क्या पता ये कम हो जाए। बहुत समझदार हो गया श्रवण, मगर तुझे कैसे पता ऐसा ही होगा? क्योंकि जिस इंसान ने ये बात कही, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अभी तक गुस्सा हो क्या श्रवण? उसे कॉल करूं या थोड़ा वेट करूं? दीदी, एक बात बोलनी थी, अंदर आ जाएं? हाँ आइए ना डमरू भैया। दीदी, आपको तो पता ही है कि कल सरवण भैया जा रहे हैं, तो सोचा आपको बता दूं कि कुछ खाया नहीं है सुबह से उन्होंने। उसने सुबह से कुछ? आपको किसने बताया? झुमरी दीदी ने? डमरू भैया, आप मेरी एक हेल्प करेंगे प्लीज? हाँ बताइए ना, इसलिए तो बताया। झुमरी दीदी को फोन मिलाइए ना। फौरन घर के बाहर आओ। कहाँ हो तुम? सवाल नहीं, जो कह रही हूँ बस वो करो। लेकिन सुमन, तुम... अभी क्या कहा मैंने? कोई सवाल नहीं। अब तो बाहर भी आ गया, तुम कहाँ हो? श्रवण, एक अच्छा लिसनर वो होता है जो पूरी बात ध्यान से सुने फिर उसे फॉलो करे। और मैंने क्या कहा था? कोई सवाल नहीं। क्या आप ये कर सकते हैं कैप्टन? यस कैप्टन, अब इसके बाद और कोई सवाल नहीं। प्लीज सीधे आ जाइए। अब किस तरफ बढ़ना है ये तो पता है ना? किस तरफ बढ़ना है ये तो मुझे हमेशा से पता था सुमन। श्रवण, आई एम सॉरी, मैंने आज तुमसे झूठ कहा।
आई एम सॉरी कि मैंने ओवर रिएक्ट किया। तुमने खाना नहीं खाया ना? तुमने भी तो नहीं खाया ना। एक सेकंड, ये तो, पर ये तुम्हारे पास कैसे? फिर से सवाल? अच्छा, फिर से सवाल नहीं, आपसे गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। ये सब ऑल थैंक्स टू झुमरी दीदी। उन्होंने तुम्हारी गाड़ी की चाबी दी और ये सब हमारे लिए बचा के रखा। जी हाँ, आप क्लाइंट से कह दीजिएगा, प्रोडक्ट्स उन्हें कल तक मिल जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आप क्लाइंट को बता दीजिएगा कि प्रोडक्ट उन्हें 6-7 डेज में मिल जाएगा। जी मैं आपको कल कॉल करती हूँ। ओके ओके, गुड नाइट। गाड़ी की लाइट क्यों ऑन है इतनी रात में? श्रवण, उदास क्यों? सुमन, वो मेरी चाची ने चाचा से डाइवोर्स मांगा है। क्या? और बेचारे चाचू तो, मुझे तो लगा था कि एक बार चाची बस यहाँ पे आ जाएंगी ना तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है यार। श्रवण, शायद चाची खुश ना हो इसीलिए उन्होंने डिवोर्स। पर तुम खुद को ब्लेम मत करो, तुम तो चाहते थे ना कि सब ठीक हो जाए। सुमन, मैं ना चाची को अच्छे से जानता हूँ, वो दोनों इतने वक्त से अलग अलग है ना, इसीलिए सिचुएशन है। जब वो दोनों साथ रहेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। श्रवण, ये आवाज? चाची, बाहर निकलो। श्रवण? जी चाची। चाची, आप इस वक्त यहाँ? मैं तो फोन पर बात कर रही थी और गाड़ी की लाइट्स ऑन देखे। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं चाची, बस वो गाड़ी खराब हो गई थी। तुम? चल, अच्छा ही है कि तू मिल गया। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत प्यार से मुझे यहाँ बुलाया है श्रवण, और मैं हूँ कि मैंने आते ही ऐसी न्यूज़ सुना दी, इसलिए तुझसे सॉरी कहना। नहीं नहीं प्लीज। श्रवण देख, जो कुछ भी हुआ है ना, जरूरी था। मेरा बिजनेस अब अच्छा चल रहा है और अब मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जाना चाहती श्रवण। मैं अपनी लाइफ में बस आगे बढ़ना चाहती हूँ, आगे देखना चाहती हूँ। लेकिन चाची, अगर देख श्रवण, मैं सब कुछ पीछे छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुझे नहीं। बचपन से ही तूने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। तू हमेशा औरतों की इज्जत करता है, उन्हें अहमियत देता है, फिर चाहे मम्मी हो, चाची हो, अवनी हो या फिर कोई और। दिल से हमेशा तेरे लिए बहुत आशीर्वाद निकलता है। अब श्रवण, मेरा एक काम कर देगा, मेरी कल की फ्लाइट टिकट बुक कर देगा? कल की टिकट? चाची, आप मम्मी पापा के बारे में तो सोचे ना, उन्हें कैसा लगेगा। आप कुछ दिन और रुक जाओ यहाँ प्लीज। चाची, आप बुरा मत मानना, पर मैं एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना चाचू को एक चांस और देना चाहिए। चाचू के साथ जिंदगी दोबारा शुरू करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। आप ना श्रवण, मत शुरू करना ये सब बातें, तकलीफ होती है। तू बस इतना बता कि कल दोपहर की एक ही फ्लाइट है, तू फ्लाइट टिकट बुक कर देगा या नहीं? करवा दूंगा। खाना? मैं कैसे खाऊं सुमन, यहाँ तो मेरे चाचा चाची का ही घर टूट रहा है। तो ना खाने से जुड़ जाएगा क्या? हम अक्सर अपना गुस्सा खाने पे क्यों निकालते हैं? सुमन, एक बार तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर दो लोग साथ में ज्यादा वक्त बिताएं तो उनकी ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। पर चाची तो यहाँ रुकना ही नहीं चाहती, वो कल ही जाने की बात कर रही है। श्रवण, हमने क्या डिसाइड किया था कि अपनी फैमिलीज को साथ में लाएंगे, और चाचा चाची भी तो हमारी फैमिली है ना।
हाँ शायद मैं उन्हें इतने अच्छे से नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानती हूँ श्रवण, और मुझे पता है कि तुम ऐसा होने ही नहीं दोगे। हम इसे रोक लेंगे श्रवण। बस तुम फिलहाल मुझे ये प्रॉमिस करो कि अब से तुम खाने को कभी मना नहीं करोगे। कितने प्यारे लग रहे हो तुम। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। जो नई ये राह है अपनी यही मंजिल, ओ साथ तेरा मिल गया आसान हुई मुश्किल, हम जो मिले गुल खिल गए पतझड़ों में बहार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। श्रवण, मैं कल तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आऊँ? बिल्कुल आओ। तुम एक काम करना, मुझे घर के बाहर मिलना। एंड हाँ, गाड़ी मैं ही लेके आ रहा हूँ तो एयरपोर्ट तक साथ चलेंगे, ठीक है? बट प्लीज तुम 2 घंटे पहले आना, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अपना सारा वक्त बिताना है। अब तुम पूरी जिंदगी साथ में बिताने वाले हैं, लेकिन हाँ, मैं अपना एक भी मिनट ना इधर उधर वेस्ट नहीं कर सकता। सब तुम्हारे साथ। सच्ची? और नहीं तो क्या पगलू? बस अगर चाची भी यहीं रुक जाती तो सब ठीक हो जाता। नहीं जाएंगी। मैं उनकी टिकट बुक कर रहा हूँ। हाँ तो टिकट बुक करने के लिए कहा है ना, कर देना। सुमन, इधर उनकी टिकट बुक हुई और उधर वो गई। ऐसा जरूरी तो नहीं है श्रवण। मतलब ये कि मेरे पास एक आइडिया है। सुमन, एक बात बताना, जब तू और श्रवण एक दूसरे को बाय बोलते हो तो बाय बोलते हो या सैल्यूट करते हो? अच्छा ओके बाबा, ऐसे घूर मत। जोक इसीलिए मारा ताकि श्रवण को बाय बोलते समय तू ज्यादा इमोशनल ना हो जाए। जा चुप रहे। अरे इतनी सुबह सुबह तैयार क्यों हो गई? वो चाची एक्चुअली कैंटोनमेंट में मेडिकल कैंप है ना, इसलिए जाना पड़ेगा। अच्छा, नाश्ता करके जाना। जी चाची। सुमन, मुझे ना प्यार हो गया है। अपने दिल का इलाज कराने मेडिकल कैंप कितने बजे आऊं? डॉक्टर छोटी कंचा तू नहीं। सुमन 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 नहीं ना। Leaving now. See you in 10 minutes. हाँ श्रवण। अरे बस बस। मैंने आपकी टिकट मेल कर दी चाचा। थैंक यू श्रवण। बस रागिनी, आज जाना जरूरी है। श्रवण भी आज ही जा रहा है, 1-2 दिन और रुक जाती। आई एम सॉरी भाई साहब, काम जरूरी है इसलिए जाना पड़ेगा। अब तब वापस आऊंगी जब श्रवण आएगा इससे मिलने के लिए। उमा, जिंदा रहे। सुन, तू अपना वहां पे ध्यान रखना और जाते ही आपको फोन कॉल करो। अच्छे से याद है मुझे मम्मा। पापा। और नहीं होए, यहाँ नहीं, एयरपोर्ट पे छू लेना। मतलब मैं तुझे यहाँ से थोड़ी बाय बोलूंगा भाई। मेरा बेटा इतने दिनों बाद घर आया है, तुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करूंगा।
पापा एयरपोर्ट तक मैं चला जाऊंगा, आपकी तकलीफ उठा रहे हो। और वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। ओ, मेरी तबीयत ठीक है तो फिर हाँ, और फिर गाड़ी में जाना है, गाड़ी में आना है। और चल इसी बहाने बाप बेटा बात भी कर लेंगे। चल जल्दी चल, नहीं तो फ्लाइट के लिए लेट हो जाएगा। चल राजेंद्र। श्रवण। हाँ आया। 10 मिनट तो कब के हो गए हैं श्रवण, तुम कहाँ रह गए हो? जाने से पहले क्या सोचा था मैंने, अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि तुमसे मिलके तुम्हें बाय बोल के जाऊं।